सब्सक्राइब लाइक 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 शेयर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब कोई एआई मॉडल किसी वीडियो को समझती है, एक्शन पहचानती है, इवेंट को सही तरीके से डिस्क्राइब करती है, तो उसके पीछे असली इंसानों की मेहनत होती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी ही लॉन्ग टर्म एआई डाटा एनोटेशन प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें काम है वीडियो कैप्चरिंग और बिहेवियर सेगमेंटेशन और एआई मॉडल वेरिफिकेशन का। अगर आप डिटेल ओरिएंटेड हैं और स्ट्रक्चर्ड टास्क में माहिर हैं तो ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। मैं हर एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोजेक्ट है क्या। देखो, कंपनी ऐसे डिटेल ओरिएंटेड स्पेशलिस्ट ढूंढ रही है जो एक लॉन्ग टर्म एआई डाटा एनोटेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। इसका फोकस है हाई लेवल वीडियो कैप्चरिंग और बिहेवियर सेगमेंटेशन और एआई मॉडल वेरिफिकेशन पर। तो सबसे अच्छी बात है कि जो कंट्रीब्यूटर्स हैं शुरुआत में वीडियो एनोटेशन और सेगमेंटेशन टास्क में अच्छा प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्हें प्रायोरिटी एक्सेस मिल सकती है एडवांस और हाई पेड प्रोजेक्ट की। यानी आप छोटे टास्क से शुरू करके बेहतर पैसे वाले प्रोजेक्ट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये काम असल में करना क्या होगा, चलिए एक एक करके समझते हैं। तो देखो, अब बात करते हैं आपके पास एक्चुअल काम की। इसके चार मुख्य हिस्से हैं। पहला है हाई लेवल कैप्चरिंग। ठीक है, तो इसमें आपको वीडियो में हो रही एक्शन सीक्वेंस का 1 से 2 वाक्यों में सैंपल इंग्लिश में समरी लिखना होगा, लेकिन यहाँ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। जैसे कैप्शन और ह्यूमंस या बॉडी पार्ट का जिक्र नहीं करना, कोई भी असोम्पेशन या इनक्रप्शन नहीं करनी, सिर्फ वही लिखना है जो विजुअल वेरिएबल है। ठीक है, यानी आपको बिल्कुल ऑब्जेक्ट तरीके से बिना अपनी राय जोड़े सिर्फ जो दिख रहा वही डिस्क्राइब करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर तीसरा है वीडियो सेगमेंटेशन। तो दूसरा काम आपका है यानी कि वीडियो सेगमेंटेशन का। इसमें आपको वीडियो की पूरी टाइमलाइन को डिस्क्राइब एक्शन बेस और सेगमेंटेशन को तोड़ना होगा, यानी कम से कम 2 से 3 सेगमेंट प्रति टास्क। और यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है कि इन सेगमेंट के बीच 0 टाइम गैप और 0 ओवरलैप होने चाहिए, यानी हर सेगमेंट बिल्कुल सही समय पर शुरू और सही समय पर खत्म होना चाहिए, बिना कोई गैप छोड़े या 2 सेगमेंट को ओवरलैप किए। ठीक है, अब देखो ये प्रीक्यूजन वाला काम है ना, तो चलिए तीसरा और चौथा हिस्सा भी जान ही लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तीसरा जो है एक्शन लेबलिंग। यहाँ आपको विजुअल एक्शन को सैंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर पिकअप द ऑब्जेक्ट जैसे लेवल। ठीक है, और यहाँ भी वही नियम लागू होता है, लेवल सिर्फ उसी पर आधारित होने चाहिए जो विजुअली वेरीफाइबल हो, यानी जो साफ साफ वीडियो में दिख रहा उससे बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और चौथा जो आखिरी हिस्सा है, इसमें आपको ऑटोमेटेड एआई मॉडल द्वारा जनरेट किए गए कैप्शन को रिव्यू और एडिट करना होगा, ताकि उसमें 100% एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी सुनिश्चित हो सके। यानी आप सिर्फ नया कंटेंट नहीं बनाएंगे बल्कि एआई के बनाए हुए काम को भी चेक करके सुधारेंगे। ये क्वालिटी एश्योरेंस वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये थे चारों कोर टास्क। अब बात करते हैं इस काम को करने के लिए आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब जानते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली जो है हाई एक्यूरेसी। तो देखो आपको 85% से 90% बेंचमार्क एक्यूरेसी के साथ हाई क्वालिटी एनोटेशन देनी होगी। एनोटेशन गाइडलाइंस को हमेशा कंसिस्टेंसी फॉलो करना होगा और सिर्फ वही डिस्क्राइब करना होगा जो विजिबल हो, बिना किसी असोम्पेशन या इंटरप्रेशन के, और क्लियर कंसिस्टेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब आते हैं देखो दूसरी कैटेगरी पे, प्रोडक्टिविटी। आपको 1 मिनट का वीडियो पूरा एनोटेशन वर्क फ्लो करीब 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा। कीबोर्ड शॉर्टकट एफिशिएंटली इस्तेमाल करना होगा ताकि स्पीड बनी रहे। और एक जरूरी बात, काम के दौरान आपको बैकग्राउंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चलाना होगा, यानी आपकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग होगी जब आप टास्क प्लेटफॉर्म कर रहे होंगे। अब तीसरी कैटेगरी है प्रोफेशनल वर्क स्टाइल। आपको एक स्ट्रक्चर्ड क्वालिटी ड्राइवन एनवायरनमेंट कंफर्टेबली काम करना आना चाहिए और टास्क एक्सक्यूशन के दौरान लगातार फोकस रहने की क्षमता होनी चाहिए, और प्रोजेक्ट के प्रोसेस और प्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट को फॉलो करना जरूरी है। अब आते हैं देखो क्लैरिफिकेशन एंड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पे। तो अब सबसे जरूरी हिस्सा है, आप इस काम के लिए क्वालिफाई कैसे होंगे। सभी इस
स्पेशलिस्ट को एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस पास करना होता है जिसमें लगभग 3 घंटे लगते हैं। इसके 3 स्टेप हैं। देखो, प्रिपरेशन, सबसे पहले आपको गाइडलाइन और ट्रेनिंग वीडियो को अच्छी तरह रिव्यू करना होगा। दूसरा है प्रैक्टिस, फिर आपको अवेलेबल ट्रेनिंग टास्क पर शॉर्टकट रूल्स को प्रैक्टिस करके मास्टर करना होगा। तीसरा है सर्टिफिकेशन टैग, आखिर में आपको 5 सर्टिफिकेशन टास्क को सक्सेसफुल कंप्लीट करना होगा और हर वीडियो को 4 मिनट की समय सीमा के भीतर हाई क्वालिटी रिजल्ट के साथ पूरा करना होगा। और सर्टिफिकेशन पास करने के बाद क्या मिलता है, तो चलिए पेमेंट वाला हिस्सा भी डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज के पैसे की। तो रेट है आपका $2 से $5 प्रति घंटा तक, और ये रेट सीधे आपकी वेरीफाई क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करती है। यानी जितना बेहतर आप परफॉर्म करेंगे उतनी ज्यादा आपकी हर्ली रेट होगी। सर्टिफिकेशन सक्सेसफुल पास करने पर आपको एक वन टाइम $10 का बोनस भी मिलेगा, वो भी पेपल अकाउंट के जरिए। साथ ही सर्टिफिकेशन पास करने के बाद आपको पेड टास्क, अपकमिंग बैच तक फुल एक्सेस मिल जाएगा और सभी पेमेंट पेपल के माध्यम से प्रोसेस होते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक देखो परफॉर्मेंस बेस और पे स्ट्रक्चर है। जितनी अच्छी क्वालिटी, जितना अच्छा वर्क और जितनी अच्छी स्पीड, उतनी बेहतर आपकी अर्निंग। ठीक है, तो दोस्तों ये थी वीडियो डाटा एनोटेशन एंड डाटा लेबलिंग प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन प्रोसेस और पेमेंट स्ट्रक्चर, यानी कि हर एक डिटेल। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां शुरुआत छोटे टास्क से होती है, लेकिन अच्छा परफॉर्म करने पर आपको बेहतर प्रोजेक्ट और बेहतर पे तक पहुंचने का मौका मिलता है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इस तरह के डिटेल ओरिएंटेड रिमोट वर्क में इंटरेस्टेड हैं। ऐसे ही जेन्युइन रिमोट जॉब अपडेट के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।